बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 सेमिने साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुज़ाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर FIR केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 सेमिने साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मरतबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मरतबा किसी आम बंदे को सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाज़े करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए। लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ़ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया। लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकाट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया। लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी क़ुव्वतें ज़ोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद क़ुव्वतें ज़ोर पकड़ेगी। आपकी वो क़ुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती, वो क़ुव्वतें ज़ोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है 8 दिन का फिजिकल रिमांड हो गया तमाम पार्लियामेंटेरियन 8 दिन का फिजिकल रिमांड इसको अनाउंस कर दें। देखें, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है। 8 डेज फिजिकल या जुडिशल फिजिकल 8 डेज का। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफे लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नजरिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है। लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी।
सर आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो एक चीज है, जलसा इंशाल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहां पार्लियामान पर हमने देखा गुज़िश्ता रोज के चंद अफराद जिनके चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए पीटीआई का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मजम्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है। उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहां जा सकता है। ये जिसको गया है ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे एमएनए साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। ये DGISPR साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, तो देखें तो नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आजारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इकदाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।